Good morning, dear students. Today we will read lesson number 7 from our general science books. Okay, and the name of the chapter is solids, liquids, and gases. So let's start its reading. Given below are pictures of some things. Write N for natural things and M for man-made things. Okay, बच्चा आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं और आपने N लिखना है नेचुरल थिंग्स के लिए. नेचुरल थिंग्स की क्या थी? मेड बाय नेचर. ओके, क्रिएटेड बाय नेचर. और एम लिखना है उन चीज़ों के लिए जो जिनको किसने बनाया है? मैन ने. ठीक है, एज यू ऑल नो कार एंड स्विंग आर मैन मेड थिंग्स. दैट्स वाई यू हैव टू राइट हियर एम. ओके, एंड सन एंड क्लाउड्स आर नेचुरल थिंग्स एंड यू हैव टू राइट हियर एन. ओके, बच्चा आपको पता है कि कार और झूला कौन बनाता है? वो मैन बनाता है ना, इसलिए आपने इन दोनों पिक्चर्स के नीचे एम लिखना है. और सन और क्लाउड आपको पता है दीज आर नेचुरल थिंग्स और इसके नीचे आपको एन लिखना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. ऑल दीज मटीरियल्स हैव समथिंग इन कॉमन. दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट. They are all examples of matter. Anything that has weight and occupies space is called matter. Okay, it means हम अपनी सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा टेबल हो, चेयर हो, फैन हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो डिफरेंट मटेरियल का बना होता है. ठीक है, और जो मटेरियल होता है उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है. हम उनकी जो कॉमन चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उन सभी मटेरियल में क्या कॉमन है? वो सभी एक स्पेस लेते हैं. ठीक है, जिस जगह पे हम टेबल को रखते हैं वो एक स्पेस लेता है ना, उस स्पेस पे हम कुछ और नहीं रख सकते. ठीक है, और उन सभी ऑब्जेक्ट्स का अपना क्या होता है? वेट होता है. चाहे वो आप टेबल ले लो, चाहे वो पेन ले लो जो मेरे हाथ में, उन सभी का क्या होगा? वेट होगा और वो सभी स्पेस लेंगे. ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? मैटर. ठीक है, और हम मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, आप क्या बोलोगे? एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना वेट है और वो स्पेस लेता है. ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर. All matter is made up of tiny particles called molecules. Matters can be grouped as solid, liquids or gases based on certain particles they possess. ठीक है, अब हम सभी को पता चल गया कि मैटर क्या है. अब हमने सोचना है कि मैटर किससे बना हुआ है. मैटर किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का. ठीक है, टाइनी मीन छोटा, छोटे छोटे पार्टिकल्स का. उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स. क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स. हम और मैटर को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड वन क्या है? गैसेस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर. अब हमें पता चल गया कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं. मैटर हैज 3 स्टेट्स. वन इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस. ओके, अब हम फर्स्ट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सॉलिड्स. सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज. ठीक है बच्चा, यहाँ पे से हम लिखेंगे डेफिनाइट, लेकिन हमने इसे रीड कैसे करना है? प्रोनाउंस कैसे करना है? डेफिनेट. शेप एंड साइज. व्हेन वाटर इज फ्रोजन it becomes ice. Pieces of ice are hard and they have a fixed or definite shape. They keep the same shape. Okay, अब सॉलिड है, सॉलिड की क्या क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है कि उसकी डेफिनेट शेप है, उसकी अपनी एक शेप है, उसका अपना एक साइज है. ठीक है, जैसे सपोज कर लो मेरा पेन है, इसकी ऐसी ही शेप है, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, इसका साइज यहीं रहेगा. ठीक है, जैसे आप अपनी पेंसिल ले लो, अपना शार्पन ले लो, इरेजर ले लो, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो. ठीक है, सेम वे. अब वो किसके एग्जांपल दे रहा है कि जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, फ्रोजन करते हैं, जब हम वाटर को आइस ट्रे में डाल के फ्रिज में रखते हैं तो उससे क्या बन जाता है? आइस बन जाती है ना, आइस क्यूब बन जाती है. वो आइस क्यूब क्या होती है? हार्ड होती है और उसका अपना एक फिक्स्ड शेप और साइज है और उस आइस क्यूब की वैसे ही शेप रहती है. ठीक है, और कौन कौन सी एग्जांपल है सॉलिड्स की? थिंग्स सच एज टेबल, pen, pencil and bag have a fixed shape. The molecules in solids are very closely packed. This gives them their definite shape. ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सॉलिड्स के एग्जांपल है टेबल, पेंसिल, पेन, बैग. ठीक है, अब हम अगर सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमें पता है कि कोई भी चीज़
छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स पास पास में ही हैं। ठीक है, जिसके कारण उसकी जो शेप है डेफिनेट ही रहती है, मीन्स सॉलिड्स की शेप चेंज नहीं होती। ठीक है, अब देखो आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। वो एक्टिविटी क्या है, टेक एनी टू सॉलिड्स लाइक ए बुक एंड ए पेंसिल बॉक्स, प्लेस देम ऑन ए पेपर, ड्रॉ देयर आउटलाइंस बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। यू कैन डू दिस बिकॉज दे हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, आपको क्या बोला गया कि आपने कोई भी एक बुक लेनी है और कोई भी अपना पेंसिल बॉक्स लेना है, मीन्स अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेना है। ठीक है, आपको एक पेपर के ऊपर रखना है और उसकी आउटलाइन खींचनी है। ठीक है, सपोज करो आपकी ये पेंसिल बॉक्स है, मैंने यहाँ पे रखी, उसके सराउंडिंग्स में एक आउटलाइन खींच देनी है। ठीक है, ऐसे आप देखोगे कि आप उसके अराउंड एक आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि उसके पास क्या है, डेफिनेट शेप एंड साइज, क्योंकि बुक और पेंसिल बॉक्स दोनों ही सॉलिड हैं। ठीक है, और नेक्स्ट topic of discussion is liquids. You must have often poured water into your bottle. The water flows into the bottle and quickly fills it. Water flows easily because it is a liquid. ठीक है, आप सभी स्कूल में क्या करते थे, अपनी वाटर बॉटल लेके जाते थे, टैप के नीचे करते थे, उसमें पानी फिल कर देते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, जब आप वाटर फिल करते थे, जो वाटर था वो फ्लो करके टैप में से आपकी बोतल में आ जाता था और जल्दी से आपकी बोतल फिल हो जाती थी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि वाटर फ्लो कर सकता है, फ्लो मीन्स मूव कर सकता है, बिकॉज इट इज ए लिक्विड। वो क्यों मूव कर सकता है, क्यों फ्लो कर सकता है, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड की कौन कौन सी एग्जांपल है, लिक्विड सच एज मिल्क, ऑयल एंड जूस फ्लो इजिली एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। इट मीन्स लिक्विड्स की एग्जांपल पता चल गई, मिल्क, ऑयल, ठीक है, जूस और वाटर। ये सभी चीज़ें इजीली फ्लो कर सकती हैं और उसी कंटेनर की, आप सपोज कर लो कंटेनर में उसी बोतल की शेप ले लेंगे जिसमें आपने उन्हें डाला होगा। ठीक है, दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। अब आपको क्या पता चला, लिक्विड की स्पेशलिटी क्या है, उनका वॉल्यूम तो सेम है लेकिन उनकी शेप सेम नहीं है। The molecules in liquid have space between them. This enables them to flow and take the shape of the container in which they are kept. ठीक है, अब हम लिक्विड के अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो थोड़े दूर दूर सिचुएटेड हैं, उनके बीच थोड़ी थोड़ी स्पेस है, जिसके कारण क्या होता है कि वो इजीली फ्लो कर सकते हैं और उसी कंटेनर जिस बोतल में, जिस बर्तन में हमने उसे डाला होगा, उसकी वो शेप ले लेते हैं। ठीक है, now again here is an activity for you. Take 4 containers of different shapes and sizes, pour exactly 1 glass of water into each of the container and observe. पहले बच्चा आपने ना 4 कंटेनर लेने हैं। ठीक है, कोई भी, लेकिन उनकी शेप क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। देखो ये जो 4 कंटेनर है कोई भी एक जैसा नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सभी में 1 ग्लास ऑफ वाटर ही डालना है। ठीक है, इसमें भी 1 ग्लास ऑफ वाटर, इसमें भी 1 ग्लास, इसमें 1 ग्लास और इसमें 1 ग्लास। जब आपने इन सभी में 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल दिया तो आपने देखना है कि वाटर की कौन सी शेप आई है। ठीक है, सो हमको क्या पता चलेगा इसके बाद यू विल ऑब्जर्व दैट लिक्विड फ्लो एंड कैन बी पोर्ड। आपको पता चल जाएगा कि जब आप ग्लास से पानी को इसमें डालोगे तो लिक्विड फ्लो करता है और उसको हम किसी दूसरी बर्तन में पोर कर सकते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, अगर हम वाटर को जिस भी कंटेनर में डालेंगे, लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। ठीक है, आपको पता चल रहा है ना, इन सभी में वाटर की शेप डिफरेंट है। दे हैव नो शेप ऑफ देयर ओन। इससे हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड्स की अपनी कोई भी शेप नहीं है, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें इसको हम डालते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गैसेस। If we heat the water, it changes into water vapors or steam. Steam is the gaseous form of water. ठीक है, जब बच्चा हम कभी वाटर को हीट करते हैं, हीट मीन्स गर्म करते हैं, तो वाटर किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में और स्टीम में। ठीक है, जो उस स्टीम को हम क्या बोलेंगे, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। जैसे द सन हीट्स द वाटर इन द वाटर बॉडीज दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स एंड राइसेस इन द एयर.
दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ पे वाटर बॉडीज हैं, जैसे लाइक रिवर है, लेक है। ठीक है, उस सभी में क्या होता है, हमें पता है कि जब सन होता है, सन के टाइम जब सन शाइन कर रहा होता है तो हमें गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि उसकी हीट की वजह से। जब सन की हीट के कारण ना जो वाटर होता है ना वाटर बॉडीज में, वो भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे गर्म होता है, और वो क्या किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर्स में। किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर्स में। जैसे सी दिस इन अ पिक्चर, दिस वाइट इज वाटर वेपर। ठीक है, वो जो वाटर वेपर होते हैं वो धीरे 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 एयर में राइज करते हैं, मीन्स एयर में ऊपर जाते रहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। ठीक है, दीज वाटर वेपर्स मिक्सड विद द एयर, दे आर फ्री टू मूव अराउंड ऑल ओवर द स्पेस अवेलेबल टू देम। इट मीन्स जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर जाके एयर में मिक्स हो जाते हैं और वो अपने सराउंडिंग्स में मूव होते रहते हैं। ठीक है, जितनी भी उनको स्पेस अवेलेबल है उस सभी में वो मूवमेंट शो करते रहते हैं। नेक्स्ट इज द गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, शेप और साइज। ठीक है, अब गैसेस की स्पेशलिटी है उनकी ना ही शेप फिक्स है, ना ही साइज फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। Like liquids, gases can also flow, but they flow faster than liquids. अब हमें पता चल गया कि गैसेस की भी शेप और साइज फिक्स्ड नहीं है। इससे हमें पता चलेगा कि जो गैसेस है वो भी फ्लो कर सकती हैं, लेकिन जो गैसेस हैं वो लिक्विड से भी जल्दी फास्ट स्पीड में फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस हैव ए lot of space between them. This enables them to flow more than liquid. ठीक है, अगर हम गैसेस के अंदर के मॉलिक्यूल्स की बात करें कि उनमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है एज कंपैरिजन टू लिक्विड, जिसके कारण वो ईजिली फ्लो करती हैं। ठीक है, द टेबल गिवन बिलो गिवन द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। बच्चा अब हमें नीचे टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें तीनों के करैक्टर्स दिए हुए हैं, जिससे हम इजीली पता चल सकता है कि सॉलिड्स के कौन से करैक्टर हैं और लिक्विड और गैसेस के कौन कौन से। सो द फर्स्ट वन इज सॉलिड्स, सेकंड इज लिक्विड्स एंड थर्ड वन इज गैसेस। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप बट लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स का है हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड ऑल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। Molecules have very tiny spaces between them. Molecules have spaces between them that is more than solids. जो इनके molecule हैं उसमें spaces है ज़्यादा as comparison to solid. और थर्ड वन है molecules have maximum space between them. इसके molecule में सबसे ज़्यादा space है। अब देखो बच्चा, हमने ऊपर पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में कौन कौन से डिफरेंस हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटीज बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कौन कौन सी थिंग्स हैं, कौन कौन से करैक्टर्स हैं जो उनमें सेम हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द मैटर हैज वेट। हम सभी को पता है कि मैटर का क्या होता है? वेट होता है। जैसे ऑल मैटर वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस हैज वेट। हमें पता है कि सब जो भी मैटर है उन सभी का अपना वेट है। सो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ी हम एक्टिविटी करेंगे। द फर्स्ट वन इज टेक ए पीस ऑफ स्टोन और एनी अदर सॉलिड मटीरियल एंड वे इट हैज सम वेट। आपने एक स्टोन लेना है, क्योंकि आपको पता है कि स्टोन का फिक्स्ड शेप एंड साइज है और उसको आपने क्या करना है? वेट करना है। तो आपको क्या पता चलेगा? देखो पैन की दिस साइड, जो ये वाली साइड है वो नीचे आ रही है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि स्टोन हैज वेट। द सेकेंड पिक्चर, टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड नोट इट्स वेट। नाउ टेक अनदर ग्लास ऑफ सेम साइज एंड फिल इट विद वाटर, नोट इट्स वेट। यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लास फिल्ड विद वाटर वेट्स मोर, दिस शोज द लिक्विड हैव वेट। ठीक है, अब आपने करना है कि पहले आपने एक एम्प्टी ग्लास लेना है, खाली ग्लास लेना है और उसका वेट नोट करना है। फिर उसके बाद में आपने एक और ग्लास लेके उसमें क्या फिल कर देना है? वाटर फिल कर देना है और आपने उसका भी वेट नोट करना है। तो आपको पता चलेगा कि जिस ग्लास में वाटर था उसका वेट मोर है, ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू एम्प्टी ग्लास। इससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि लिक्विड हैव वेट और वाटर हैव वेट। The third one is
Take an empty balloon and a balloon filled with air. Note the weight. You will find that balloon filled with air weighs more than the empty balloon. This shows that gases have weight. ठीक है बच्चा, हमें सभी को पता है कि जब कभी हमने बैलून को फिल करना, ब्लो करना होता है तो हम उसमें एयर ब्लो करते हैं. ठीक है, हम उसमें एयर फिल करते हैं. जो एयर है वो गैस है. तो अब आपने किसका वेट लेना है? पहले एक एम्प्टी बैलून का लेना है. ठीक है, उसके बाद आपने एक फिल्ड बैलून का लेना है जिसमें एयर फिल्ड हो. ठीक है, आपको पता चलेगा कि जिस बैलून में एयर है उसका वेट ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू दूसरे बैलून. ठीक है, इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एयर ऑल्सो हैज़ वेट. ठीक है, मीन्स गैसेस ऑल्सो हैव वेट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है, जो मैटर है उन्हें स्पेस चाहिए, जो फिर वो स्पेस लेते हैं. एक्टिविटीज गिवन बिलो विल प्रूव दैट सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है, हमें यहाँ पे एक्टिविटीज दी हुई हैं जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो और उससे प्रूफ हो जाएगा कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं वो सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज टेक ए कंटेनर एंड फिल इट विद मार्बल्स टिल इट is full. When it is full, you cannot put more marbles into it. This is because marbles occupies the space in the container. This shows that solids occupy space. ठीक है, आपने क्या लेना है कि कोई भी कंटेनर लेना है और उसमें आपने मार्बल्स फिल करने हैं. ठीक है, मार्बल्स तब तक फिल करने हैं जब तक आपका कंटेनर फिल नहीं हो जाता. ठीक है, जब आपका कंटेनर फिल हो जाएगा, जब फुल हो जाएगा मार्बल के साथ, अगर आप उसके बाद भी उसमें मार्बल्स डालने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, तो आपके और मार्बल उसमें नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मार्बल्स ने कंटेनर के बीच में जो भी स्पेस थी वो सभी ले ली है, वो सभी ऑक्यूपाई कर ली है. इससे प्रूव हो जाएगा कि जो सॉलिड्स हैं वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज take a glass and fill it with water till it is full. When it is full, you cannot put more water into it. This is because water has occupied the space in the glass. This shows that liquids occupy space. आपने क्या लेना है? आपने एक ग्लास लेना है और उसमें आपने वाटर डालना है. ठीक है, वाटर फिल करना है. ठीक है, जब आपका ग्लास पूरी तरह से फुल हो जाएगा, पूरी तरह से फिल हो जाएगा, तो उसके बाद आप उसमें और वाटर नहीं डाल सकोगे. ठीक है, आप उसमें और वाटर क्यों नहीं डाल सकोगे? क्योंकि ग्लास के अंदर की जितनी भी स्पेस थी वो तो पहले से ही वाटर ने कवर कर लिया. ठीक है, इससे प्रूव हो जाएगा कि जो लिक्विड्स हैं वो भी स्पेस लेते हैं. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज टेक ए बकेट फुल ऑफ वाटर. ट्राई टू प्रेस एन इन्वर्टेड ग्लास इन द बकेट. Water will not enter the glass because air is already present in the glass. It has no space to allow the entry of water in the glass. ठीक है, आपने क्या लेनी है? एक बकेट लेनी है, बाल्टी लेनी है जो वाटर के साथ फुल हो, जिसमें वाटर हो. उसके बाद आपने ग्लास लेना है और ग्लास को उल्टा करके उसके अंदर आपने पुट करने की कोशिश करनी है. उस ग्लास को उल्टा पकड़ने आपने ट्राई करना है कि आप ग्लास को वाटर में पुट कर दो. लेकिन क्या होगा, जब आप ग्लास को अंदर डालने की कोशिश करोगे लेकिन आपका ग्लास अंदर नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपके ग्लास में पहले ही क्या है? एयर है, पहले ही गैस है, जिसके कारण आपके ग्लास में वाटर एंटर नहीं कर पा रहा. सो इससे प्रूफ हो जाएगा जो गैसेस ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, अब हम इस टॉपिक में रीड करेंगे कि हम सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस को कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, उससे हम क्या कौन से काम लेते हैं. द फर्स्ट वन इज सॉलिड्स. सॉलिड्स आर यूज्ड व्हेन वी नीड समथिंग टू कीप इट इन इट्स शेप. सॉलिड्स डू नॉट गेट प्रेस्ड डाउन बाय वेट, दे स्टे वेयर दे आर केप्ट. ठीक है, हम सॉलिड्स को कब यूज़ करते हैं? जब हमने किसी भी चीज़ को उसकी शेप में रखना हो, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड्स की अपनी शेप है और वो कभी भी प्रेस नहीं होते. देखो, आप टेबल को प्रेस तो नहीं ना कर सकते, इकट्ठा तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो टेबल की शेप है वो वही रहेगी. ठीक है, और जब हम कोई किसी भी सॉलिड को जहाँ पे भी रख देंगे वो वहीं पे ही पड़ा रहेगा. ठीक है, अब आपको तो पता ही है सॉलिड्स के एग्जाम्पल कौन कौन सी है. टेबल है, चेयर है, बेड है. द नेक्स्ट वन इज लिक्विड्स. Liquids are used when we need something to flow and take the shape of the container. We need water to flow so that it can be poured into a container.
ठीक है। जो लिक्विड्स हैं, हम लिक्विड्स हमें कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ को हम चाहते हों कि वो चीज़ फ्लो करे, मूव करे, और जहाँ पे किसी कंटेनर की शेप ले ले। ठीक है। हमें वाटर को क्या चाहिए, वाटर हमें किस लिए चाहिए, ताकि वाटर फ्लो करके, मूव करके किसी कंटेनर को फिल कर सके। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज गैसेस। Gases are used when we need something that needs to be compressed. Air is filled inside tires because it compresses. Perfumes and sprays are used because they spread on being sprayed and their smells spread. ठीक है। जो गैसेस हैं, हम गैसेस को तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ को कंप्रेस करना हो। ठीक है। कंप्रेस मीन्स दबाना हो। जैसे हम टायर्स में एयर फिल करते हैं। ठीक है। एयर फिल करते हैं तो क्योंकि एयर उसमें क्या करती है, इनसाइड द टायर, बिकॉज इट कंप्रेसेस, वो उसको कंप्रेस करती है। जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं, जहाँ जो भी स्प्रे हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या फिल होता है, उसमें क्या फिल किया होता है, उसमें गैस फिल की होती है। ठीक है। और जब हम उस परफ्यूम को या फिर स्प्रे को स्प्रे करते हैं, ठीक है, स्प्रे करते हैं, तो वो उसमें से जो भी गैस होती है वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है अपनी सराउंडिंग्स में। ठीक है। तभी तो हमें परफ्यूम की स्मेल आती है, और थोड़ी देर में वही स्मेल हमारी सराउंडिंग्स में पूरी तरह स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मीनिंग बच्चा, जैसे हमें पता है कि 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। और इसका मीनिंग क्या, चेंज ऑफ स्टेट मीन्स एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है। जैसे सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, और लिक्विड से क्या बन सकता है, गैसेस बन सकता है। ठीक है। गैस बन सकती है। इसके लिए हम पहले इस डायग्राम को रीड करेंगे। आप सभी को पता है कि ये क्या है, ये वाटर है ना। क्लास में वाटर को हमने फिल किया हुआ है, लेकिन जब हम इस वाटर को हीट करेंगे, ठीक है, जब हम इस वाटर को गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखो, जब हम इस वाटर को कंटेनर में डालकर अपने बर्नर के ऊपर रख के हीट करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर बबल्स आती है ना, बबल्स आके उस बबल्स में हम क्या बोलेंगे, स्टीम बोलेंगे, जहाँ फिर क्या बोलेंगे, गैस। इसका मीनिंग है जो हमारा वाटर था वो किस में चेंज हो गया, गैस में। ठीक है। लिक्विड होगी 1 स्टेट और गैस होगी हमारी 2nd स्टेट। ठीक है। जब लिक्विड गैस में चेंज करता है तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। दैट स्टेप इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है। और जब हम उस गैस को फिर से, अगर वो गैस फिर से लिक्विड में चेंज हो जाए तो उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है। अगर हम वो गैस है उसको कंप्रेस करें, उसको दबाएं, तो उस गैस से हमें फिर से क्या मिल जाएगा, लिक्विड वाटर, और उस स्टेप को बोलेंगे हम कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज, जब अगर हमें लिक्विड है, देखो जी हमारे पास वाटर है, अगर हम इस वाटर को हम अपनी फ्रीजर में रख दें तो आपको पता है कि वाटर किस में चेंज हो जाएगा, ये आइस क्यूब बन जाएगी ना, बर्फ बन जाएगी। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। और जब देखो हमारे फ्रीजर में आइस बन गई है, लेकिन हम उस आइस को फ्रीजर में से निकाल के बाहर रख दें अपने किचन में, तो वो आइस फिर से किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में ना। उस आइस से फिर से क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है। उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ठीक है। जिस स्टेप में से लिक्विड में से गैस बने वो स्टेप को बोलेंगे इवेपोरेशन। जब गैस लिक्विड में चेंज हुई उस स्टेप को बोलेंगे कंडेंसेशन। जब लिक्विड से सॉलिड बने, जब लिक्विड से आइस बने वाटर के केस में, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। और जब सॉलिड फिर से लिक्विड में चेंज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। सो वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। हमें क्या पता चला कि हम वाटर को एक फॉर्म से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। क्या करके, जहाँ तो हम वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, जहाँ फिर क्या करेंगे, कूल करेंगे। कूल कैसे करेंगे, जब हम वाटर को फ्रीजर में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कूल। वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एंड आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। ठीक है। हमें पता है कि जब हम वाटर को फ्रीजर में रखेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, आइस। ठीक है। और आइस को जब हम बाहर की सराउंडिंग्स में से, मतलब फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख देंगे तो आइस मेल्ट करके क्या बन जाएगी, वाटर। ठीक है। और वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर्स। अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर्स में। ठीक है। और वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म वाटर अगेन। और जब वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे फिर से।
द 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इससे प्रूफ हो गया जो 3 स्टेट्स हैं कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है। ठीक है, हियर इज द ब्लो योर माइंड। राहुल पोर वेरी कोल्ड वाटर इनटू ए ग्लास और कीप इट ऑन द टेबल। After some time he finds drop of water on the outer surface of the glass. Where have the water drops come from? इसका मीनिंग है कि राहुल ने ना एक ग्लास में कोल्ड वाटर लिया और उस ग्लास को टेबल पे रख दिया। जब थोड़ी देर में आके उसने देखा कि जो ग्लास था ना उसकी बाहर वाली साइड पे ना वाटर ड्रॉप्स थी, वाटर था। तो अब वो उसको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने बताना है कि जो वाटर है जो ग्लास की आउटर सरफेस पे था वो कहाँ से आया। ठीक है बच्चा, वो वाटर आएगा फ्रॉम एयर। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, क्योंकि जो वाटर है वो एयर से आया है। तो एयर क्या है, एयर गैस है। ठीक है, जो एयर है वो कंडेंस होके किसमें चेंज हो गई, वाटर में। द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रीजिंग। And now we will quickly recall the chapter. Matter exists in 3 forms, solid, liquid और gases. जो matter है उनकी 3 forms हैं, कौन कौन सी, solid, liquid और gas. Solids have a definite shape and volume. Solids की अपनी fixed shape और volume है. Liquid have a fixed volume but do not have a fixed shape. जो liquid है उनका volume तो fix है लेकिन उनकी shape fix नहीं है. The gases have no definite volume, shape और size. गैसेस का ना ही वॉल्यूम फिक्स है, ना ही शेप और ना ही साइज. मैटर हैज़ वेट एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर का अपना वेट होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और स्पेस को लेता है. द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जब वाटर वेपर में चेंज होता है हीट करने पे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन. द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है, और जब वाटर वेपर्स वाटर में चेंज होते हैं कूल करने पे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन. ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ चैप्टर. इसके साथ हमने चैप्टर को रीड कर लिया है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. अब इस वीडियो की हेल्प से आप इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. इस वीडियो को आप फिर से देखो और इस चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है. ठीक है, सो हैव ए नाइस डे. थैंक यू.